नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त अपडेट आया हुआ है। कुछ लोग इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को गालियां देते रहते हैं, लेकिन दोस्तों एक ऐसा जबरदस्त और अच्छा अपडेट आया है। सभी को प्राउड फील होने वाला है हमारी फॉरेन पॉलिसी पर और हमारे जयशंकर जी पर, हमारे अजीत डोभाल पर और हमारी सरकार पर। अब अफगानिस्तान में एक बगराम एयरपोर्ट है, उसका कंट्रोल अभी भारत को मिलने वाला है। ये बहुत ही बढ़िया खबर है दोस्तों। ये एयरपोर्ट अभी तालिबान, अफगानिस्तान पर तालिबान का कंट्रोल है और ये तालिबान के कंट्रोल में ये एयरबेस है। दोस्तों बगराम एयरपोर्ट की अगर कहानी सुनी तो ये यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन, उन्होंने 1950 में डेवलप किया था अफगानिस्तान में। उसके बाद अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा किया तो तालिबान के कब्जे में ये बगराम एयरपोर्ट गया। उसके बाद ये एयरपोर्ट अमेरिका के कब्जे में गया 2009 में, और 2021 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान को छोड़ा तो फिर ये एयरबेस तालिबान के कंट्रोल में गया। तालिबान के पास तो अभी कोई एयरफोर्स नहीं है। इस एयरबेस पर तो सभी की नजर थी, चाइना, पाकिस्तान और अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप तो इसको अपनी निजी प्रॉपर्टी ही समझते हैं। उनको लगता है कि ये हमारा खुद का ही एयरबेस है। एक्चुअली ये तो पूरा मामला अफगानिस्तान का है। अफगानिस्तान पर अभी तालिबान का कंट्रोल है और ये एयरबेस पूरा की पूरा तालिबान का, अफगानिस्तान का है। अमेरिका को तो ये अपनी निजी प्रॉपर्टी लगती है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो इसको अपना एक प्रेस्टीज का मुद्दा बनाया हुआ था और उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में भी ये बताया था कि जब मैं इलेक्ट होकर आऊंगा तो ये एयरबेस वापस ले लूंगा। लेकिन दोस्तों भारत की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत हुई है। ये एयरबेस और इसका कंट्रोल अभी भारत को मिलने वाला है, ऐसी खबरें आ चुकी है और उसकी दिशा में काम हो रहा है। अगर ये एयरबेस भारत को मिलता है तो इसके फायदे क्या है सोचो। ये एयरबेस चाइना के बहुत पास है। अफगानिस्तान ऊपर से चाइना की बाउंड्री के पास आता है, तो चाइना में सीमा के पार जो भी गतिविधियां होती है, जहां से वो इंडिया के खिलाफ जो भी मूवमेंट चला रहे होते हैं, उस पर नजर रखने के लिए अच्छा साबित होने वाला है। दूसरी बात, वेस्टर्न साइड में जो भी ईरान ये देश है, वहां की गतिविधियों पर भी हम इस एयरबेस से नजर रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो पाकिस्तान अभी भी हमारी पूरा की पूरा कंट्रोल में है, लेकिन ऊपरी साइड से अगर ये एयरबेस भारत को मिलता है तो पाकिस्तान का तो बैंड बजाना कोई अभी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वेस्टर्न साइड से पूरा का पूरा और पूरी की पूरी पाकिस्तान की सीमा हमारे नजर में आ सकती है। हम वहां से उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों डिप्लोमेटिक और डेमोग्राफिक तरीके से हम देखें तो बगराम एयरपोर्ट का ताबा मिलना, बगराम एयरपोर्ट हमको मिलना, ये बहुत बड़ी जीत है, हमारी बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका बांग्लादेश की जमीन यूज करके हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ तो एक्टिविटियां करते रहते हैं। वहां की एक्टिविटी को न्यूट्रलाइज करने का काम इंडिया और हमारी रॉ करती है, लेकिन बांग्लादेश की जमीन यूज करके ये तीन देश हमारे खिलाफ जो भी साजिशें करते हैं, एग्जैक्टली वही और उसी तरह का काम इस बगराम एयरपोर्ट से हम अभी कर सकते हैं। दोस्तों ना कोई बंदूक की धार पर, ना कोई प्रेशर देकर ये एयरपोर्ट हमें मिल रहा है, तो इसका क्या रीजन हो सकता है। देखो दोस्तों, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पहले से ही बहुत बढ़िया रही है। किसी भी देश के अंतर्गत मामले में इंडिया कभी दखल अंदाजी नहीं करता है। किसी भी देश को इंडिया कभी प्रेशर नहीं करता है। बात रही अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान के भी इंटरनल मामले में भारत ने कभी भी दखल अंदाजी नहीं की है। उपरांत अफगानिस्तान को बहुत ही मदद भारत ने की है। तो यही बात शायद तालिबान को अच्छी लगी होगी। तालिबान को ये एयरपोर्ट हमारे कब्जे में सेफ लगता होगा। जब भी वो वापस चाहे तो इंडिया वहां कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ा करेगा, इंडिया उनको ये एयरपोर्ट सौंप देगा। ये बात उनको अच्छी तरह से समझ आई है। अगर एयरपोर्ट किसी दूसरे देश के कंट्रोल में जाता है तो वो देश, अगर तालिबान डेवलप होता है, उनकी एयरफोर्स आती है, तो ये एयरपोर्ट वापस करने के बजाय वो कोई वहां प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। इसीलिए तालिबान को लगता है कि ये एयरपोर्ट इंडिया के पास सेफ रहेगा। दोस्तों डिप्लोमेटिक और फॉरेन पॉलिसी के तहत ये बहुत ही बड़ी खबर है, और जो भी लोग हमारी फॉरेन पॉलिसी को गालियां देते हैं, खास करके वो जर्मन शेफर्ड,
उसके लिए ये बहुत ही बुरी खबर है। उसके नाक के नीचे से ये हमारी फॉरेन पॉलिसी अच्छी तरह से काम कर रही है। ऐसे वीडियो के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और मेरी वीडियो शेयर करो। थैंक यू।